सत नमो आदेश दीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय व्यतीत हो रहा होगा और आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया वो सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दें, जिसे प्रेस करने से आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो आज मैं आपको हनुमान जी का एक रक्षा कारक मंत्र दे रहा हूँ। जैसा कि लाइव में सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि कोई रक्षा कारक मंत्र दीजिए, तो हनुमान जी की पूजा सेवा करने वाला आदमी किसी भी फील्ड में मार नहीं खाता है। भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एनर्जी तंत्र मंत्र की बाधा होना नामुमकिन है। अगर आप एक अच्छे हनुमान साधक हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अगर आप एक शुद्ध स्वच्छ आदमी हैं, तामसिक चीज़ों से आप दूर रहते हैं, तो आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। इनकी सेवा के अलावा आपको किसी की भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अर्थ काम मोक्ष नौकरी व्यापार हर चीज़ हनुमान जी आपको प्रदान कर सकते हैं, पर शर्त है आपके अंदर वो भाव वो लगन होना चाहिए। हमने बचपन से इनकी सेवा करी है। तो आइए मंत्र सुनते हैं, जो कि साबर मंत्र है। ओम नमो धरती माता धरती पिता धरती धरे न धीर, बाजे सिंगी बाजे तरतरी, आया गोरखनाथ मीन का पूत मूंज का छड़ा, लोहे का कड़ा हमारी पीठ पीछे यति हनुमंत खड़ा, शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। और ये एक साबर मंत्र है, जिसका जो अनुष्ठान है आपको किसी मंगलवार से शुरू करना है। और सबसे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर जाके भोग प्रसाद उनका लगाना है, चूरमा रोट, और हनुमान जी के चित्र के सामने आपको ये पूजा करनी है। शुद्ध घी का दीपक लगेगा, उल्टे हाथ पे काली धूप लगेगी। इसकी जो विभूत बनेगी उससे आप किसी की नज़र भी झाड़ सकते हैं, भूत प्रेत आदि रोगी को आप सही भी कर सकते हैं। और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद अगर आप इसको 21 बार पढ़ के अपने शरीर पे फूंक मारेंगे तो आपकी शरीर रक्षा भी हो जाएगी। किसी भी साधना में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूँ कि मैं हमेशा बड़े देवी देवताओं की भक्ति प्रमोट करता हूँ, ना कि इतर योनियों की। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे प्रचलन चल रहा है, कच्चा कलवा साधना, मसान साधना, पिशाच भूतनी यक्षनी, ये सब जो आपको देती हैं फिर ये बाद में लेती भी हैं, हिसाब बराबर यहीं करती हैं और अंततः आपकी मुक्ति को ये रोक देती हैं। क्योंकि गीता में भी लिखा है, जो जिस योनि की पूजा करेगा उसी योनि में वो जाएगा। तो आप सब लोग समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। ज़्यादा जो आदमी गृहस्थ होता है उसे ज़्यादा तंत्र के अंदर इन इतर योनियों की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में आपके फैमिली मेम्बर्स को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हमारा काम है आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देना। हमेशा बड़े देवी देवताओं की उपासना करिए, आपको हर चीज़ हर प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होगी। बिल्कुल समर्पित रहिए अपने गुरु के प्रति और देवता के प्रति और मंत्र के प्रति। आपकी हर साधना सक्सेसफुल होगी, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। तो मैं एक बार फिर से मंत्र को रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में। बहुत ही आसान सा मंत्र है। ओम नमो धरती माता धरती पिता धरती धरे न धीर, बाजे सिंगी बाजे तरतरी, आया गोरखनाथ मीन का पूत मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा हमारी पीठ पीछे यति हनुमंत खड़ा, शब्द सांचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। रात्रि के 10 बजे के बाद इसका विधान रहेगा। शुद्ध घी का दीपक रहेगा। भोग आप गुड़ में घी लगाए, हनुमान जी को प्रिय भोग है। चूरमा भी लगा सकते हैं, जो कि शुद्ध देसी घी से बना हो। और स्वच्छता का इसमें ध्यान रखें, रोज़ स्नान करें, किसी स्त्री का भी अपमान ना करें, किसी स्त्री के प्रति गंदे विचार ना रखें। देखिए, साधक का जीवन एक नॉर्मल आदमी से बहुत अलग होता है। उसे तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तरह तरह का त्याग करना पड़ता है। पर जब वो एक बार देवता की परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसका जीवन जो नॉर्मल आदमियों से बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरा खुद अनुभव सिद्ध प्रयोग है। ऐसा कोई साधक नहीं है जिसे बुरे टाइम से या फिर परीक्षाओं से बिना गुजरे कुछ मिल गया हो। ये आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। बड़े बड़े जो साधु संत हैं उनके ऊपर भी बुरा टाइम आया, स्वयं भगवान के ऊपर भी बुरा टाइम आया। तो बुरे टाइम की भी एक खासियत है कि उसका भी अंत होता है। तो आप बिल्कुल ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से हिम्मत ना हारें, अपनी
बुरे टाइम में भी अपने इष्ट का साथ ना छोड़ें, क्योंकि वही आपका परीक्षा का समय है। उसी में साधक छोड़ के भाग जाता है तो वो फेल हो जाता है परीक्षा में। इष्ट का काम है भटकाना आपको, कभी माया में भटकाएगा, कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर करेगा, कभी मानसिक स्थिति, कभी शारीरिक स्थिति। आपको अपने पूजा भक्ति पे अडिग रहना है बिल्कुल, कि मार दे बेशक, पर हम पूजा तेरी छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, जो तुझे करना है कर ले। तो इस विचारधारा को अगर आप रखेंगे तो आपकी कोई भी पूजा साधना सफल होगी। आप हर परीक्षा में सफल होंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए गुरु कृपा सर्वोत्तम है। आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पित रहिए, कोई मन मुटाव नहीं रखिए, उनके प्रति बिल्कुल श्रद्धा भाव रखिए। कभी भी गुरु निंदा ना सुनिए ना करिए, गुरु निंदा सबसे बड़ा अपराध है। और हनुमान जी तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है, इनका गुणगान करने का ना तो मेरी कोई औकात है, ना ही मैं इनका गुणगान कर सकता हूँ। मैं तो इनका एक तुच्छ सा सेवक हूँ। और बड़ी देवी देवताओं की साधना करिए, 10 महाविद्या साधना, भैरव साधना, हनुमान जी की साधना, बटुक भैरव साधना, शिव जी की, माता दुर्गा की, क्योंकि यही आपके मुक्ति के मार्ग को खोलेंगे और यही आपको सारी एक चीज़ प्रदान करेंगी। तो आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। आदेश आदेश आदेश।